मुसन्निफ गाइल्स मिल्टन की किताब द रिडल एंड द नाइट इन सर्च ऑफ सर जॉन मैंडुवेल में कब्रस के मुफ्ती आजम नाजिमुल हक्कानी का एक कॉल मौजूद है जब उन्होंने 1996 में शहजादा चार्ल्स के कबूल इस्लाम का गैर मामूली दावा किया था। किताब छपने के बाद बकिंगम महल के तर्जमान ने इस पर सिर्फ एक लफ्ज पर मुश्तमिल रद्द अमल दिया था और वो ये था, नाकाबिले फहम। शाही तर्जमान की जानिब से इस वक्त के बरतानवी शहजादे के कबूल इस्लाम की तरदीद तो आ गई, लेकिन कल के वली अहद और आज के बादशाह चार्ल्स सोम के इस्लाम की तारीफ में बयानात और तकरीरें न सिर्फ रिकॉर्ड का हिस्सा हैं बल्कि बरतानवी शाही खानदान की सरकारी वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। चार्ल्स सोम 1993 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज के सरपरस्त बने। सितंबर 2001 में अमेरिका पर दहशतगर्दाना हमलों के बाद मगरबी दुनिया में तमाम मुसलमानों को शिद्दत पसंद समझने का रुझान पैदा हुआ। ऐसे खड़े वक्त में भी चार्ल्स सोम का कलम मगरबी दुनिया को मुसलमानों के बारे में तहलील नफ्सी करने की दावत फिक्र देता रहा। 15 नवंबर 2001 को बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में शाया होने वाले एक कॉलम में शहजादा चार्ल्स ने लिखा, मगरिब में हमें इस्लामी दुनिया को बेहतर तौर पर जानने के साथ मालूमात के लिए समझने की भी जरूरत है कि कई मुसलमान हकीकत में मगरबी मादियत परस्ती और अमूमी सकाफत को इस्लामी सकाफत और तर्ज जिंदगी के लिए मुहलिक चैलेंज समझते हैं। लंदन में 7 जुलाई 2007 को दहशतगर्द हमले हुए जिसमें तकरीबन 58 लोगों की अमवात हुई। इस वाक़ये के एक हफ्ते बाद डेली मिरर अखबार में शाया होने वाले एक आर्टिकल में शहजादा चार्ल्स ने इस्लाम और दहशतगर्दी के ताल्लुक पर इजहार ख्याल किया। उन्होंने लिखा, कुछ लोग कहेंगे कि इसकी वजह इस्लाम है, लेकिन इसकी वजह कुछ भी हो इस्लाम नहीं। ये रिवायती इस्लाम का मजाक है। जैसा कि मैं समझता हूँ कि इस्लाम इंसानियत, बर्दाश्त और माशरे की तमीज़ का दर्स देता है। मसीहियत और यहूदियत भी यही तालीमात देती हैं। चार्ल्स ने लिखा था कि इन ही तालीमात की वजह से बहुत से मुसलमानों ने उन और दीगर मजालिम की फौरी मजम्मत की है। वो दुरुस्त कहते हैं कि ऐसे कामों का किसी भी सच्चे मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। चार्ल्स सोम को जब और जहां मौका मिला उन्होंने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर मुदल्लल गुफ्तगू की। मार्च 2006 को मिस्र की जामिया अल-अज़हर में अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि हम इब्राहीमी मज़ाहिब का सबसे बुनियादी असूल भूल जाते हैं। यहूदियत में है कि अपने पड़ोसी से प्यार करो जैसे खुद से करते हो। मसीहियत में है कि वो सब कुछ जो आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें वो आप भी दूसरों के साथ करें। इस्लाम में है कि आप में से कोई उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए भी वही न चाहे जो अपने लिए चाहता है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम इस्लाम की तालीमात के अलावा मुस्लिम दौरे हुक्मरानी में कुदरती वसाइल के बेहतर इंतजाम की गरज से की जाने वाली तामीरात के भी मुअत्तरिफ हैं। इसकी मिसाल 9 जून 2010 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शेल्टनिन थिएटर में की जाने वाली एक तकरीर है जिसमें उन्होंने कहा कि स्पेन का नहरी निज़ाम जो 1200 साल पहले तामीर किया गया था आज भी बेहतरीन काम कर रहा है और मुसलमान दौरे हुकूमत से पहले जिस तरीके से मकामी आबादी पानी इस्तेमाल करती थी वो तबाह हो चुका है। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए मजीद कहा कि इस्लामी दौर की ऐसी ही इंतजामी स्कीमें दुनिया के दीगर खित्तों में भी मौजूद हैं, जैसा कि सऊदी अरब में वाक़या हीमा जोन्स जहां चरागाहों के लिए ज़मीन मुख्तस कर दी गई थी। चार्ल्स ने हाज़रीन को बताया कि ये मिसालें हैं कि कैसे बसीरत अफरोज़ तालीमात जो कुरान से अखज़ की गई चीज़ों के दूररस नताइज को मद्देनजर रखती हैं और ज़ाती या नज़दीकी फ़वाइद को खातिर में नहीं लाती। बादशाह चार्ल्स सोम जब वली अहद थे तो उन्होंने कई ख़ास मौक़ों पर मुसलमान बिरादरी के लिए दिल को छू जाने वाली पैगामात जारी कर दी। बरतानिया और दुनिया भर में मुसलमान बिरादरी को जारी किए जाने वाले इन पैगामात में अक्सर
عربی زبان کے ایسے الفاظ شامل ہوتے جو ہر مسلمان کی زبان زد عام ہوتے۔ 26 جنوری 2012 کو برٹش میوزیم میں حج کی نمائش کا افتتاح ہوا اور اس نمائش کا عنوان تھا اے جرنی ٹو دا ہارٹ آف اسلام، یعنی اسلام کے دل کی جانب سفر۔ اس موقع پر انہوں نے اس وقت کے سعودی فرما روا اور خادم حرمین شریفین شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، آپ اسلامی تعلیمات کے مطابق مکہ آنے والے حاجیوں کی میزبانی کرتے ہیں، جس میں بہترین سہولیات بھی موجود ہیں۔ انہوں نے اس کار خیر کی مطابقت اور اس انداز میں پیش کی کہ یہ کام پہلے وقتوں میں پیغمبر اسلام کے خاندان کی جانب سے حاجیوں کی میزبانی کی یاد دلاتا ہے۔ یہ مقدس روایات حضرت ابراہیم تک جاتی ہیں، جنہوں نے کعبہ تعمیر کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ نمائش اپنے دیکھنے والوں کے لیے معلومات اور اطمینان کا باعث بنے گی۔ 2020 میں کرونا وبا کے عروج پر رمضان کے ویڈیو پیغام کا آغاز السلام علیکم سے کیا۔ السلام علیکم، رمضان مبارک۔ پیغام میں برطانیہ کے مسلمان رضاکاروں کی خدمات کو سراہا جو کرونا وبا کے دوران لوگوں کی خدمت کرنے میں مصروف تھے۔ اس پیغام میں انہوں نے کہا کہ انہیں ادراک ہے کہ برطانیہ کی مسلمان برادری اپنے پیاروں کے جنازوں میں بھی شرکت سے آری ہے۔ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس وقت کے شہزادہ چارلز نے قرآن کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 کا حوالہ دیا، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔